Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video of class 7th new NCERT Social Science Exploring Society India and Beyond, इस बुक का चैप्टर नंबर 11 ऑलरेडी हम देख चुके हैं फ्रॉम बार्टर टू मनी। इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें मैं एक्स्ट्रा नोट समरी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह जो है वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपने चैप्टर अच्छे से देखा होगा और बाकी के जो चैप्टर्स के लिंक है अदर सब्जेक्ट्स के भी, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू कंप्लीट योर सिलेबस। चलिए नोट्स और समरी देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, सामान को किसी को देते हैं, उसके बदले में कोई और सामान लेते हैं या कोई भी सर्विसेज लेते हैं विदाउट मनी। एक्सचेंज इसमें मनी का नहीं होता, सामान एक दूसरे से लेना देना करते हैं, तो उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। रिक्वायर्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसमें किस चीज की जरूरत होती है? डबल कोइंसिडेंस की। जो सामान हमारे पास है वो सामने वाले को चाहिए, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। ठीक है। देन कोमोडिटीज यूज सॉल्ट, टी, क्लॉथ, कैटल, काउरी, सेल, ये सबसे पहले बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था। स्टिल प्रैक्टिस टुडे इन प्लेसेस लाइक जनबील मेला, आसाम। आसाम की एक जगह है, वहां पर अभी भी और बहुत सारी जगह पर अभी भी गांव देहात में ये प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, फिर हमने देखा व्हाई मनी रिप्लेस बार्टर। मनी ने क्यों जगह ले ली बार्टर सिस्टम की? बार्टर सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम था कि जरूरी नहीं है जो सामान हमारे पास है वही दूसरे को भी चाहिए हो। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका प्रॉब्लम था। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी कि कितने सामान के बदले में कितना दूसरा सामान मिलेगा, है ना। कोई ज्यादा भी दे सकता था, कम भी। कोई डिविजिबिलिटी नहीं थी। कभी कभी ऐसी चीजें थी जैसे एक भैंस है या गाय है, तो उसको कैसे हम बांट सकते हैं। पुअर पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो और सामान बहुत ज्यादा हो, सामान के बदले सामान देना है तो बहुत ज्यादा सामान कैरी करना डिफिकल्ट होता था। लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी, गेहूं है, अगर मान लो गेहूं के बदले हमने कोई सामान लिया तो व्हीट जो है वो खराब हो जाएगा, तो ड्यूरेबल नहीं है, ज्यादा समय तक हम नहीं सेव कर सकते। मनी को हम कितने तक समय तक भी सेव कर सकते हैं। सो मनी जो है सॉल्व करती है इन सभी प्रॉब्लम्स को। मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने में आसानी है, वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसकी वैल्यू है। देन स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लो कि 10 रुपए पे करने, तो आप 10 रुपए का एक नोट भी दे सकते हो, 5-5 के 2 सिक्के भी दे सकते हो ना। डेफर्ड पेमेंट हम यूज कर सकते हैं। देन व्हाट वी लर्न अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे शुरू हुआ। सो पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कौड़ी, सेल्स, मेटालिक मनी आया, फिर कॉइन्स इशू किए गए किंग्स के द्वारा, जैसे चालुक्यास, चोलास जो किंग थे। फिर पेपर मनी आया 18th सेंचुरी से। फिर डिजिटल मनी आजकल चल रहा है, यूपीआई, कार्ड्स और क्यूआर कोड से जो हम पेमेंट करते हैं। देन वी लर्न अबाउट मॉडर्न करेंसी एंड आरबीआई। आरबीआई जो है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है मैंने चैप्टर में बताई थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये सोल अथॉरिटी है। सोल अथॉरिटी मतलब ये एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जो जिसके पास पावर है कि करेंसी इशू कर सकती है। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स कम इन वेरियस डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब नोट पे कितनी वैल्यू लिखी है, 10 रुपए की, 20 रुपए का, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, वो डिनोमिनेशन कहलाता है। तो पेपर नोट्स अलग अलग डिनोमिनेशन में, कॉइन्स अलग अलग डिनोमिनेशंस में आते हैं। स्पेशल सिक्योरिटी फीचर टू प्रिवेंट काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग मतलब होता है कि नकली या जाली नोट बनाना। सो उसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स नोट्स में होते हैं, जिससे कि कोई उसको काउंटरफिट ना कर सके, उसका नकली वर्जन ना बना सके। फिर हमने डिजिटल करेंसीज के बारे में पढ़ा था। इट इंक्लूड्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड से जो पेमेंट करते हैं। मनी इज नाउ इनटेंजिबल। मनी जो है इनटेंजिबल है। आज के समय में ये जो तरीके हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन से, हमें पैसे हम टच नहीं कर रहे। इनटेंजिबल मतलब कोई चीज हम टच किए बिना ही यूज कर रहे हैं ना, बिना टच के। एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिक वे में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ये चैप्टर की समरी हो गई। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज बार्टर सिस्टम मीन? बैंकिंग, बाइंग विद कॉइन्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या बोरोइंग। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का आदान प्रदान, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम था? एक्सपेंसिव आइटम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, बैंक अप्रूवल या टैक्स चार्जेस। इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम आती थी। देन कौरी सेल्स किस वे में यूज होता था? डेकोरेशन, फूड, मनी या मेडिसिन? मनी के फॉर्म में यूज होता था, ऑप्शन नंबर सी। देन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज बार्टर, गोल्ड, डिजिटल या करेंसी? डिजिटल जो है वो मॉडर्न फॉर्म है मनी का, सी। देन आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? आपने अगर लिखी होगी तो आप चेक कर सकते हैं, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन बार्टर सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन विच पार्ट ऑफ इंडियन फेयर? कहाँ का मेला हमने देखा था? जुनबिल मेला कहाँ लगता है ये? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी मैंने बताया था, है ना। तो इसका ऑप्शन है बी। देन नेक्स्ट इज, हु इशू करेंसी इन इंडिया? इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है? तो आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सी। देन कॉइन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, मुगल्स, किंग्स एंड रूरल्स या ट्रेडर्स? किसने सबसे पहले कॉइन्स इशू किए? सी,
राजाओं ने। फिर विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी, इनमें से डिजिटल मनी कौन सा नहीं है? क्यूआर कोड, यूपीआई, कॉइन्स या डेबिट कार्ड? कॉइन्स नहीं है, कॉइन्स तो हम टच कर सकते हैं ना, टेंजिबल है। ओके, सो ये हो गए ना। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो व्हाट इंश्योर्स मॉडर्न मनी इज सेम फ्रॉम डुप्लीकेशन, कोई काउंटरफीट ना कर पाए उसके लिए नोट्स में क्या होता है? बार कोड्स, इंक्स, सिक्योरिटी फीचर्स या वाटरमार्क? सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, ठीक है। देन विच मेटल वर कॉमनली यूज्ड इन अर्ली कॉइन्स, पहले के कॉइन्स में कौन सा मेटल यूज होता था? तो इसमें है एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कॉपर या लीड? तो इसका आंसर हमने देखा था सी, कॉपर। देन व्हाट फीचर्स मेक डिजिटल मनी डिफरेंट फ्रॉम पेपर मनी, पेपर मनी से कैसे अलग है डिजिटल मनी? इसका ज्यादा वेट होता है, टेंजिबिलिटी, वर्चुअल नेचर या कलर? सो इसका वर्चुअल नेचर होता है, ऑनलाइन होता है, इसे हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते। देन करेंसी हैज अ वैल्यू बिकॉज इट्स कलरफुल, गवर्नमेंट गारंटी इट, इट इज आर्टिस्टिक या एवरीवन यूज इट? क्योंकि गवर्नमेंट उसको वैल्यू देती है, इसीलिए करेंसी की वैल्यू होती है, बी इसका आंसर है। देन बार्टर में गुड्स आर एक्सचेंज यूजिंग मोबाइल ऐप, थ्रू शॉप, विदाउट यूजिंग मनी या आफ्टर टैक्स? विदाउट यूजिंग मनी हम बार्टर में सामान को लेना देना करते हैं। व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ मनी ओवर बार्टर, मनी का एक बेनिफिट बताना है बार्टर सिस्टम के अलावा? तो इसका आंसर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सी, इजी स्टोरेज है और स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं। जैसे पहला है बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ डैश एंड डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड गुड्स, ठीक है, गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है, सामान के बदले सामान। कौड़ी सेल्स वर वंस यूज्ड एज डैश, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर? मनी। फिर आरबीआई स्टैंड्स फॉर Reserve Bank of India. Main difficulty in barter is double coincidence of bond. Dash coins were introduced by kings and rulers, metallic coins. Now, in barter system, there was no dash values of items. क्या नहीं होती थी values? किस चीज की? Standard value नहीं होती थी. Then UPI allow money transfer through, UPI से हम जो money transfer करते हैं वो mobile apps के through करते हैं, ठीक है। Then today money can also be dash and not physical. एंड नॉट फिजिकल, मनी जो है आजकल जरूरी नहीं है कि फिजिकल ही हो, डिजिटली भी हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज पेपर नोट्स हैव डैश टू प्रिवेंट कॉपिंग, क्या होता है कॉपिंग ना किए जाने के कारण उस पे नोट्स पे क्या बना होता है जिससे कि पेपर नोट्स को कॉपी ना किया जाए? सिक्योरिटी फीचर्स। देन जुनबिल मेला जो है ट्राइब्स का, यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स का विदाउट यूजिंग, क्या यूज नहीं होता है इसमें? मनी, क्योंकि बार्टर सिस्टम यूज होता है। देन नेक्स्ट इज करेंसी इशू बाय आरबीआई इज कॉल्ड डैश टेंडर, क्या होता है ये जो आरबीआई करेंसी इशू करती है? लीगल टेंडर, ये सारी करेंसी लीगल होते हैं, गवर्नमेंट इनको अप्रूवल देती है। बार्टर सिस्टम हैड प्रॉब्लम्स ऑफ डैश एंड पोर्टेबिलिटी, किस किस चीज की प्रॉब्लम है? डिविजिबिलिटी, कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, और पोर्टेबिलिटी की कैरी नहीं कर सकते। देन डैश रिप्लेस द बार्टर सिस्टम ग्रेजुअली, किसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया? मनी ने। देन एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? टेलर मशीन, टी का और एम का तो दिया है, ए का क्या होता है? सो ऑटोमेटेड। देन कॉइन्स आर मेड ऑफ, कॉइन किस चीज के बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो पहला है व्हाट इज बार्टर, बार्टर क्या होता है? सो इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी वेयर बोथ पार्टीज मस्ट वांट व्हाट द अदर इज ऑफरिंग, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड पीपल स्टॉप यूजिंग बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम को यूज करना लोगों ने बंद क्यों कर दिया? सो barter is required both parties to want each other's goods and had no fixed value, making trade difficult, inconvenient यहाँ पर होता था। Then what is the role of RBI in currency, RBI का क्या रोल होता है करेंसी मेकिंग में या करेंसी के केस में? सो हमने देखा था चैप्टर में, RBI जो है करेंसी इशू करती है, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करती है सिक्योरिटी फीचर्स के थ्रू, रेगुलेट मनी फ्लो इन द इंडियन इकोनॉमी। देन व्हाट रिप्लेस बार्टर, बार्टर को किसने रिप्लेस कर दिया? मनी, मनी रिप्लेस बार्टर बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड मीडियम of exchange, store of value and unit of account. Then next question is name two problems of barter, barter के दो problems हमें बताने हैं। So no standard value and need for double coincidence of bonds made barter difficult, पहला ये हो गया कि standard value नहीं होते, and दूसरा हो गया कि double coincidence of bond, ठीक है। Then what is paper currency, paper currency क्या है? It is printed money, जो print होकर money हम देखते हैं नोट वगैरह, उसे कह रहे हैं। Issued by central bank, इंडिया के केस में central bank कौन है? Please let me know in the comment section. Used as legal medium of exchange. Then next question is digital money क्या है? So ऑनलाइन जो हम करते हैं पेमेंट वगैरह, so digital money is money transferred electronically through UPI, cards or internet banking without using physical cash. Then what is UPI? UPI की full form क्या होती है और UPI का मतलब क्या है? Unified Payment Interface. It allows instant bank to bank money transfer using mobile devices and apps. ठीक है, now next देख लेते हैं। So
हाउ डिड अर्ली पीपल यूज कौरी सेल्स? कौरी और सेल्स का यूज कैसे होता था? पहले के लोग कैसे करते थे? कौरी सेल्स वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिफोर कॉइन्स और पेपर करेंसी एग्जिस्टेड। जब पेपर करेंसी या कॉइन्स नहीं थे तब शेल्स का यूज हुआ करता था ट्रेडिंग के लिए। देन व्हाई इज मनी इंपॉर्टेंट? पैसा क्यों जरूरी है? सो मनी हेल्प्स इन बाइंग, सेविंग, देन measuring values, right, and making economic exchange simple and fair. Then how is digital payment secure? Digital payment secure कैसे होता है? Because it use password, encryption and authentication to ensure safety. Authentication जैसे OTP वगैरह आता है पेमेंट से पहले, तो वो सारी चीजें। Name one place where barter is still used. हमने एग्जाम्पल देखा था जुनबिल मेला जो लगता है, फेयर लगता है आसाम में, is one of the tribal community still follow barter tradition. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो पहला है इसमें What was barter system and why was it difficult to use? Barter system क्या था और इसको यूज करना क्यों difficult था? So barter was direct exchange of goods without money. It needed both parties to want what the other offered. Double coincidence of wants जिसे कहते हैं। There was no fixed value. Items were not portable or durable, and it was difficult to store wealth. These problems made trade inefficient and led to invention of money. इन्हीं problems की वजह से problems आ रही थी trade में, तो invention हुआ money का। Then next is how does money solve the problems of barter? Money जब invent हुआ या money जब आया तो उसने barter की problem को कैसे solve किया? So इसने एक common medium of exchange के लिए जैसे work किया, then it is easier to trade with money. It has standard value and easy to carry, divisible, use and helps and helping. With money, buyers and sellers don't need to have the same needs at the same time. इसमें double coincidence होना जरूरी नहीं था। Then next is explain the different forms of money used over time. जो जो money use हुई है समय के साथ वो हमें बतानी है। So first came barter, then items like salt and cowries, फिर metallic coins है जो राजा द्वारा लाए गए, paper notes जो 18th century के around हुए, फिर today digital monies like card, UPI, wallets are common. Then next question is what is the role of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का क्या रोल है? सो आरबीआई करेंसी इशू करती है, मेंटेन इट्स सप्लाई एंड इंश्योर सिक्योरिटी फीचर्स, मैनेज करती है मॉनेटरी पॉलिसी को कि किस जो मनी का कन्वर्जन वगैरह होता है कि कितने डॉलर के बदले कितना रुपी होगा, बाकी चीजें जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं जो बड़ी क्लासेस में आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे वो सारा मैनेज करना। ओनली आरबीआई कैन लीगली इशू नोट्स इन इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज डिजिटल मनी वर्क एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? डिजिटल मनी कैसे वर्क करती है और क्यों इंपॉर्टेंट है? सो डिजिटल मनी इंक्लूड्स मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड्स। ये ट्रांसफर करती है मनी को इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट यूजिंग फिजिकल कैश। इसमें कैश का यूज नहीं होता है, बिना उसके ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इट इज फास्ट, सेफ एंड कन्वीनियंट. It supports cashless transaction and is useful during emergency or lockdowns. Then, what are QR codes and how are they used in payments? QR codes क्या होते हैं, पेमेंट्स में कैसे यूज होते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा कि QR codes are scanned by mobile apps to transfer money instantly. एक तरीके का कोड होता है जिसको स्कैनिंग के थ्रू मोबाइल फोन से यूज करके और पेमेंट किया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है पे के अकाउंट की जिसको हम पे करने जा रहे हैं। Widely used in shops and transport for digital payments. Then next question is how did coins came into use in India? इंडिया में coins का use कैसे आया? इसका आंसर है early rulers जो पहले के राजा थे जैसे चालुक्यास, चोलास introduced metal coins for trade. These coins had images or emblems and were used as trusted currency across India. Then next question is and the last question is how is digital money better than cash? Digital money cash से अच्छी कैसे है? So ये क्योंकि fast है, secure है और कॉन्टेक्टलेस है इसलिए बेटर है। और ये हैंडलिंग जो होता है कि प्रॉब्लम आती है नोट्स को कैरी करने में फिजिकली, उसे रिड्यूस करता है। इट वर्क्स 24/7 एंड डज नॉट नीड एटीएम और बैंक फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हमें एटीएम नहीं जाना, बैंक नहीं जाना। तो इस तरीके से डिजिटल मनी जो है बेटर है एज कम्पेयर टू कैश। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने ये वाला सैंपल पेपर देख लिया है। तो अभी तक जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं उन सभी के हमने सैंपल पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ चैप्टर 6 अभी हम कर ही रहे हैं तो उसका रह गया है और चैप्टर नंबर 12 मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.